तो कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 13वां सूत्र आज करेंगे। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं ये नुपश्यन्ति धीरस्तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषां। वो जो आत्म तत्व या परमात्मा जिसकी बात कर रहे हैं, जो कि नित्य है, इटर्नल है, उन अनित्यों के बीच में रहते हुए भी जो विनाशशील है उनमें ये नित्य है। चेतन चेतनानाम, और जो कोई चेतन तत्व है उन चेतनों में भी ये चेतन है, उनकी चैतन्य को भी यही शक्ति देता है। एको बहुनाम, संसार में अनेक चीजें हैं, है ना, उन सब चीजों के बीच में ये अकेला है, ओनली है, वन है। यो विदधाति कामान, और जो सबकी इच्छाओं को होल्ड करता है, धारण करता है, मतलब इच्छाओं को पूरा करता है। तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा, ये धीरा जो ज्ञानी, विद्वान, वाइज, एनलाइटेंड पीपुल, लोग उस आत्मा में स्थित इस आत्मा को देख लेते हैं या जान लेते हैं। शाश्वती शांति, उनको इटर्नल परमानेंट पीस, शांति मिलती है। न इतरेशम, बाकियों को नहीं मिलता। चलिए, पिछले श्लोक में था उसको शाश्वत सुख मिलता है ना, इटर्नल हैप्पीनेस मिलता है जो दूसरों को नहीं मिलता। यहाँ बोला उसको इटर्नल पीस, शाश्वत शांति मिलती है जो दूसरों को नहीं मिलता। ध्यान रखिए, शांति और सुख दो अलग चीजें हैं। खैर, उस पर हम बाद में आएंगे। तो शुरू के लेते हैं, नित्य अनित्यानाम। तो ईश्वर कहाँ है जी? सब जगह है। सब जगह मतलब सब जगह, मतलब पत्थर में भी, हवा में भी, आप में भी, शरीर में भी, सब जगह, कीड़े में भी, सब जगह। तो उनमें ज्यादातर जगह तो अनित्य है, जो जो ट्रांजिटरी है, टेम्परेरीली एग्जिस्ट करते हैं। तो वो जो टेम्पररी चीजें हैं, जो ट्रांजिटरी है, जो थोड़े दिन के लिए रहने वाले हैं, उन सबके अंदर ये जो रहने वाला वो नित्य है। इस संसार में ऐसा कोई भी चीज दो दृश्य या अदृश्य है, नोन या अननोन है, जो हमारे आसपास है, सब तो ट्रांजिटरी है ना। इवन जो हम जिसको अपने साथ आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी तो अनित्य है ना। ठीक है, आपकी जो आत्मा है वो नित्य है, पर आप जो जीव के रूप में जो हमारा एग्जिस्टेंस है, जब हमारा आइडेंटिटी है, वो तो बॉडी के साथ है, तो ये भी अनित्य है। तो इन अनित्यों में वो अकेला नित्य है। और चेतनस चेतनाना, तो जो कोई चेतना है, ध्यान रखिए, अनित्यता किस पर लागू होती है? जो भी मैटेरियल है। इवन आप भी अनित्य हैं, या हम सब अनित्य हैं, क्योंकि हमारे साथ भी तो हमारे एग्जिस्टेंस का जो एक कंपोनेंट है वो मटेरियल है ना, जिसमें बॉडी है, माइंड है, इंटेलेक्ट है, बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं, वो मटेरियल है। तो वही मटेरियल पार्ट अनित्य होता है, और जो कॉन्शियस पार्ट है, जो चेतना पार्ट है, वो तो नष्ट नहीं होता है। पर आपकी एग्जिस्टेंस तो वो नहीं है ना। जब कहते हैं, आप जब कहते हो कि मैं सूर्य नारायण हूँ, आप देवदत्त हैं, आप राकेश हैं, आप रमेश हैं, ये तो आप आत्मा को नहीं बोल रहे हो ना। आप बोल रहे हो जो वो जो पर्सन जो एग्जिस्ट करता है, उस एग्जिस्टेंस में उसकी बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट सब कुछ है, वो भी अनित्य है। पर अनित्यता जो है, अनित्य शब्द समझ में आया ना, जो नित्य नहीं है, जो इटर्नल नहीं है, जो थोड़ी देर के लिए एक टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये मैटर का गुण होता है, चेतन का नहीं। पर हर मैटर के अंदर एक वो जो परमात्मा है, वो आकाश में भी है, पानी में भी है, हवा में भी है, मुझ में भी है, सब में है, इंक्लूडिंग आत्मा में भी है। वो नित्य अनित्यान।
पर चेतनश्च चेतनानाम, जो कोई चेतन तत्व है, हमारे जैसे आपके जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि, उनमें भी जो चेतन है, वो जो चेतन तत्व सबके अंदर, उसमें वही चेतन है। मतलब वो जो परमात्मा चेतन है, वो अनित्य जड़ इनर्ट चीजों में भी है। और जो चेतन कॉन्सियस हमारे आपके जैसे प्राणी हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मनुष्य, उनमें भी वो है, चेतन है। चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम। संसार तो करोड़ों चीजों से है ना। सूरज है, चांद है, सोलर सिस्टम है, फिर उसमें स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, फिर प्लैनेट्स में कितने सारी चीज तरह की चीजें हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, झरना है, नदी है, प्लांट्स हैं, करोड़ों 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 चीजें हैं, जीव जगत है, वैरायटी है। पर उसमें एक चीज जो है वो कॉमन है सब, वो जो परमात्मा है वो, और वो उसकी नंबर क्या है, अकेला है, एक विदधाति कामान। हम सबकी जो कामनाएं हैं उसको, विदधाति का मतलब टू होल्ड, पूर्ण करता है। आप कहेंगे ये तो क्या नॉनसेंस बात करते हैं, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। मेरी हजारों इच्छाएं कभी नहीं पूरी हुई। इवन मेहनत करता तब भी पूरी नहीं होती है। हाँ, मतलब उसमें कंडीशंस अप्लाइड होते हैं ना। जब आप सामान खरीदने जाते हैं या कुछ करते हैं, आपको जो ऑफर मिलता है, वो ऑफर के नीचे छोटे छोटे अक्षर में सैकड़ों कंडीशंस होता है ना। तो आप साइन करते हैं, आई एग्री। बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं, एग्री विद ऑल द कंडीशंस। तो आपकी इच्छाएं भी कंडीशनड होते हैं, कंडीशनल होते हैं। तो आपके जिस तरह के कर्म होते हैं, अच्छा इसका भाव है, वो जो कामना इच्छा जिसके, जो जो तुम्हारे कर्मों का बेस है, जिसके बेस पर तुम कर्म करते हो, उन कर्मों का, वो कर्म जो रंगीन कर्म होते हैं, कलरफुल कर्म होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, बीच के होते हैं, उन सब कर्मों का जो फल है वो देने वाला भी वही है, कर्म फलदाता। क्योंकि आपके कर्म इच्छा वेस्ट होते हैं ना। इच्छाओं को परमात्मा पूरा नहीं करता। उस वो इच्छाएं जिनको आप कर्म में कन्वर्ट करते हैं, उन कर्मों का वो फल देता है। कर्म जैसा होगा उसका फल मिलेगा, आपकी इच्छा से थोड़ा ही होगा। मतलब आप कहेंगे कि जी मैंने बुरा काम किया अच्छा फल मिला, ऐसा भी नहीं। जो काम जैसा है, जिस तरह का है, जिस कलर का है, उसी तरह का फल वो देने वाला है। उसको जो जानता है, उसको किसको बोला, आत्मस्थम। पिछले श्लोक में भी बोला, वो जो परमात्मा रहता कहाँ है, सब जगह। पर जानने वाला कहाँ जानता है, आत्मस्थ, जो आत्मा में सिचुएटेड है, आत्मा में रहने वाला। अब ये तो हम कितने दिनों से वेदांत दर्शन में भी डिस्कस कर रहे हैं, उपनिषद में भी डिस्कस कर रहे हैं कि परमात्मा है तो सब जगह, पर जब तुम निकलो उसको जानने के लिए तो कहाँ जानोगे, जंगल में, पहाड़ों में, नदियों में, मंदिरों में, घर में, पूजा घर में, कहाँ जानोगे। बोले तुम अपने अंदर जानोगे, बाहर भी तो है अंदर भी है। ये अंदर कहाँ जानोगे, वे तुम्हारे आत्मा में भी परमात्मा है कि नहीं है, जी हाँ। कौन जानेगा, आत्मा जानेगा। कहाँ जानेगा, जहां पर तुम हो। क्यों, बाहर क्यों नहीं जान सकता, वो तो सब जगह है। वो तो सब जगह है, पर तुम तो सब जगह नहीं हो ना। तुम वाला आत्मा तो सब जगह नहीं है ना। और आत्मा सब जगह जा नहीं सकता, आत्मा तो लिमिटेड है, शरीर के अंदर रहता है। तो तुम जब भी जानोगे उसको, कहाँ जानोगे, जो तुम्हारे में है, आत्मा में है, वहीं जानोगे। हाँ, जिस दिन तुम उसको अपने में रहने वाले उस परमात्मा को जान गए, उस दिन तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा कि वो सब जगह है। फिर तुम्हारे उसके बाद तुम समझोगे, दैट विल बी योर अंडरस्टैंडिंग, कि परमात्मा सब जगह है। पर जो तुम्हारा रियलाइजेशन होगा वो कहाँ होगा, वो तुम में होगा। तो आत्मा में रहने वाला उस परमात्मा को जब कोई धीर ज्ञानी विद्वान, विद्वान का मतलब स्कॉलर नहीं, विद्वान का मतलब सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, जब उसको जान लेता है,
और शब्द अगेन क्या दिया, अनुपश्यंती। सेम शब्द वो पिछले 12वें श्लोक में भी था। पश्यति मतलब देखना, देखना मतलब जानना। यहाँ लिटरेरी मीनिंग नहीं कि आंखों से इंद्रियों से जान, तो रियलाइज। इसीलिए हमारे यहाँ जो फिलोसफी के लिए संस्कृत में शब्द क्या आता है, दर्शन। तो दर्शन का मतलब क्या होता है, देखना। तो हियर नथिंग टू सी, इंद्रियों से देखने का चीज कुछ नहीं, एक्सपीरियंस करना या रियलाइज करना, उसी को एक वर्ड दे दिया देखना। पर यहाँ देखने का शब्द नहीं है, क्या है, अनुपश्यंती। अनु मतलब पीछे, जो पीछे पीछे देखता है। पीछे मतलब इससे पहले क्या देखा, पिछले ट्यूसडे को भी यही डिस्कशन किया था कि परमात्मा आपकी सेकंड रियलाइजेशन होता है। फर्स्ट आप किसको रियलाइज करते हो, खुद को, सेल्फ को, आत्मा को। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तो उसको जान नहीं सकते हो। परमात्मा को जानने का एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन है खुद को जानना। खुद तुम जो भी चीजें करते हो, जो स्पिरिचुअल जो पाथ है, जो भी हमारे ऋषि मुनि शास्त्र प्रिस्क्राइब करते हैं, ऐसे करो, यम करो, नियम करो, वो जो कुछ पूजा भक्ति जो कुछ करते हो, वो क्यों करते हो, टू नो योर सेल्फ। परमात्मा उससे नहीं जाना जाएगा। परमात्मा को जानने का तो एक ही रास्ता है, क्या है, सेल्फ नॉलेज। जिस दिन नहीं, द मोमेंट, जिस क्षण तुमने खुद को जाना, उसी क्षण वो परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। बट दैट विल बी द सेकंड ज्ञान, अनुपश्यति। पश्यति तो तुम खुद को करोगे, देखोगे। और सारी जो प्रक्रिया शास्त्रों में रिकमेंडेड है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वो आत्मा को जानने के लिए। परमात्मा को जानने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो एफर्टलेस होता है। जैसे ही तुमने आत्मा को जाना, एफर्टलेसली तुम उसको जान जाओगे। आप मास्टर्स डिग्री करने जाते हो तो पूरी मेहनत जो होती है, आप फर्स्ट ग्रेड से लेकर के या प्री केजी से लेकर मेहनत करते हो मास्टर डिग्री के लिए। पर आपको वो मास्टर डिग्री 2 साल का होता है। फर्स्ट ईयर जो होता है वो आत्मा को जानना। सेकंड ईयर, जब तक आप फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं करोगे, सेकंड ईयर क्लियर नहीं कर सकते हो। वो जो फर्स्ट ईयर मतलब आत्मज्ञान है, सेकंड ईयर जो परमात्मा ज्ञान, दोनों के कॉम्बिनेशन को आप मास्टर्स डिग्री बोलते हो, है ना। हाँ, ये ठीक है कि मास्टर डिग्री में आप फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर को जाते हो। सेकंड ईयर्स में भी आपको एफर्ट्स करना पड़ता है, यहाँ उतना नहीं है। आपको आत्मा को जान लिया, सेकेंड लेवल है परमात्मा को जानना, वो ऑटोमेटिकली होता है, वो ऑटोमोशन पर होता है। पर जानना तो तुम्हें खुद को पड़ेगा। मैसेज क्या है कि जब तक तुम खुद को नहीं जानते हो, परमात्मा को जान ही नहीं सकते हो। करते रहो कोशिश, जी मैंने ब्रह्म को जान लिया, इसको जान लिया, उसको जान लिया। जिसने खुद को नहीं जाना वो परमात्मा को नहीं जाना। तो जो ज्ञानी धीर व्यक्ति उस आत्मा में स्थित परमात्मा को अनुपश्यति, पीछे जान लेता है, होता क्या है, शांति ही शाश्वती तेषाम। उनकी शांति, पीस, शाश्वती, इटर्नल, हमेशा के लिए होती है। जैसे पिछले श्लोक में पढ़ा, उसका सुख परमानेंटली होता है, न इतरेशम, बाकियों का नहीं। पिछले बार हम जान रहे थे, जिसने रियलाइज कर लिया उसका सुख इटर्नल हो जाता है, बाकियों का नहीं। हम तो वो डेली, वो कहते हैं ना, जो डेली लेबर, रोज के मजदूर हैं, रोज मेहनत करते हैं किसी लिए सुख मिल जाए। शाम को आते हैं मेहनत करके, जैसे मेहनत डेली जो जो रोज की मजदूरी करने वाला होता है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ नहीं। यहाँ तो पैसा, वो गरीब भी बड़ा, इंडियन अगर कंपेयर करें तो बहुत धनी होता है मजदूर। तो वो सुबह से शाम तक मेहनत करके आता है, शाम को 100-200 रुपए लेकर आता है। उसमें आधा किलो चावल, दो है ना, वो 1 किलो आटा, 50 ग्राम तेल, 10 ग्राम सरसों, है ना, 150 ग्राम दाल लेकर आता है। उसमें से खाना बनाता है, कुछ थोड़ा बहुत 2-4-10-50 रुपए बच गया खत्म। फिर अगले दिन फिर मेहनत में जाता है। तो डेली उसको खाने के लिए कमाना पड़ता है।
इंसान सुख पाने के लिए डेली नहीं, एवरी मोमेंट उसको कमाना पड़ता है। जब वो सुख कमाना बंद कर दे, सुख नहीं होता है ना। आपके पास सब कुछ है तो भी आप दुखी मिलते हो। कभी कभी तो कुछ ऐसा नहीं होता है कि सुबह आप उठते हो तो आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा मन हैवी हैवी सा लग रहा है। कभी आप ऑफिस से आते हो, सब कुछ ठीक है, पता नहीं क्यों थोड़ा दिल हैवी हैवी सा लगता है ना, भारी भारी सा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। मतलब पैसा कमा के तो आ गए, रिलेशनशिप भी निभा कर आ गए, पर खुशी कमा के नहीं आए। आज का खुशी कमा नहीं पाए, मौसम खराब हो गया, खुशी का मौसम। तो हमारी खुशी तो डेली बेस पर होता है, जिस दिन नहीं कमा उस दिन नहीं है। पर जब आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हो, बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जिंदगी भर के लिए खुशी भोगो, है ना, एडवर्टाइज आता है। तो ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है आत्मज्ञान, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में, और अगर वो सक्सीड कर गए तो फिर जी लाइफ लॉन्ग नहीं, ये तो फिर इटर्नल सुख मिल गया। फिर तो कुछ चिंता ही नहीं, बैठ के रोज खाओ पियो ऐश करो, खत्म ही नहीं होगा पैसा। खैर वो तो खुशी थी। आज की बात है शांति की। शांति भी भाई, हम भी शांति के मजदूर हैं। रोज मजदूरी करते हैं, शांति मिल जाए जितना भी कोशिश करे कुछ ना कुछ हो जाता है। बीवी से झगड़ा हो जाता है, बच्चों से कुछ हो गया, बच्चों का कुछ हो गया तो भी मन खराब है। पति पत्नी से झगड़ा हो गया, आज भी खराब है जी। फ्रेंड ने कुछ कह दिया, आज भी पीस चली गई। हाँ, आज मतलब अगर कुछ नहीं, कुछ 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 पॉलिटिकल इवेंट हो गया जो आपको पसंद नहीं, तो भी आज आपका मूड ऑफ हो गया। तो शांति तो ऐसी कि मतलब बस 2 मिनट में कभी भी अशांति में आप चले जाओ। अच्छा, शांति और सुख का थोड़ा डिफरेंस समझ ले, पहले भी हमने डिस्कस किया होगा, तभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। शांति एक नेगेटिव वर्ड है और सुख एक पॉजिटिव वर्ड है। जो हम मंत्रों में बोलते हैं ना, देव शांति मंत्र और स्वस्ति वाचन, आप देखेंगे जो पुरोहित आचार्य स्वामी जी लोग आशीर्वाद देते हैं, वो स्वस्ति की आशीर्वाद देते हैं। स्वस्ति पॉजिटिव है। शांति क्या होती है? शांति की लिटरेरी मीनिंग होती है दुख को नष्ट करना, परेशानियों का ना होना, ये है शांति। शम धातु से बना, शम मतलब टू सप्रेस, टू डिस्ट्रॉय, किसी चीज का नष्ट करना। किसका? दुखों की, सफरिंग की, प्रॉब्लम की, परेशानियों की, डिस्ट्रेस की नष्ट करना। तो एक नेगेटिव ही, मतलब आपके बहुत टेम्परेचर माइनस था तो आपने आग जला के जो करके उसको जीरो तक लाए, जीरो तक लाए, मतलब अब माइनस से अब ऊपर उठे। उसके बाद जो कुछ होगा वो जो होगा टेम्परेचर होगा, वो रियल टेम्परेचर होगा जो आपको हेल्प करेगा, गर्मी देने में हेल्प करेगा। शांति तो है लाइफ में अपने आप को जीरो तक लाने का, मतलब सफरिंग ना हो, पेन ना हो, कष्ट ना हो। जब आप उस सफरिंग से दूर हट गए, अब आपको कोई दुख नहीं, दर्द नहीं, इसका मतलब है कि आपको खुशी मिलेगी नहीं। ऐसा होता है ना, जिस दिन आप कहते हैं, आप ऑफिस से आए या कुछ हुआ, आप कहते हैं कि मन ठीक नहीं लग रहा है, तो उस दिन आपको कोई दुख नहीं है, ना शरीर में कोई पेन है, ना घर में कोई प्रॉब्लम है, ना टेम्परेचर में कोई बहुत ठंड है, ना गर्मी है, स्प्रिंग सीजन है, टीवी में कोई प्रोग्राम खराब नहीं, ऑफिस में कोई गड़बड़ नहीं हुआ, रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ नहीं, तो अशांति कहाँ है? शांति है। पर सुख नहीं है। सुख के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ता है ना, कि मन प्रसन्न रहे, प्रफुल्ल रहे, वो उसके लिए आपको अलग से एफर्ट करना पड़ता है। पर शांति भी बहुत जरूरी चीजें हैं, सुख भी जरूरी है, शांति भी जरूरी है। ये मंत्र कहता है वो जो ज्ञानी व्यक्ति जिसने उसको जान लिया, उसकी जो शांति होती है वो परमानेंट शांति, शाश्वती शांति, इटर्नल शांति। ऐसी शांति जो ना इतरे शाम, जो दूसरों को नहीं मिलता। दूसरे कौन? हम सब तो मजदूर लोग हैं, शांति के मजदूर, पैसे के मजदूर नहीं। पैसे की दृष्टि से, नाम फेम के दृष्टि से तो हो सकता है सब बड़े बड़े लोग भी हो सकते हैं, पर शांति के मजदूर तो रोज हर क्षण मेहनत करना पड़ता है, कोई सफरिंग में है।
अब क्यों रोज सुबह वॉकिंग करने दौड़ते हो, योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, क्यों करते हो? शांति के मजदूर हो। क्यों खाना पीना कंट्रोल रखते हो? क्यों लोगों से ढंग से बात करने की कोशिश करते हो? जो हुआ जाने दो करते हो। जो स्मार्ट लोग हैं, जो शांति चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं, ना वो एक्सरसाइज करते हैं, ना लोगों से बात बात पर भिड़ते रहते हैं, वो तो अलग बात है। वो तो मजदूरी भी नहीं करते। इवन जो मजदूरी भी करते हैं, वो अगर एक हफ्ता करना बंद कर दे, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, है ना? नहीं, तो आपको रोज एफर्ट करना। पर मंत्र कहता है जिसने यहाँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट यहाँ कर लिया, फिर उसको तो जी परमानेंट शांति मिल जाएगी। पिछले श्लोक में बोला परमानेंट सुख मिल जाएगा। मतलब दोनों श्लोक को मिला दो, जो इसमें लगा अपना आपको लगा दिया, तो वो फिर परमानेंट सुख भी मिलेगा, परमानंद द सुप्रीम ब्लिस, और परमानेंट शांति भी मिलेगी, परम शांति भी यहाँ मिल जाएगी। और वो सुख शांति जो इतर मतलब दूसरे मतलब आम लोगों को मिलना तो दूर की बात है, इवन दे कैन ड्रीम अबाउट इट, है ना? नहीं, कभी सोच भी नहीं सकते ऐसी भी शांति मिलती है, ऐसा भी सुख मिलता है। आपको पता है जब 18th सेंचुरी में, 17th 18th में, जब इंडियन गुरु लोग सब जो एम्बिशियस गुरु होते हैं, तो वो सब यूरोप और अमेरिका में आने लगे, तो वो जो इंडियन कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअलिटी का, वो योगा वगैरह ये वेस्टर्न लोगों को बताने लगे। उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था, यूरोप और वेस्टर्न कंट्री इवन इंक्लूडिंग अमेरिका में भी पैसा कमाना, आगे बढ़ना। फिर वार्स, फर्स्ट जब जो 19th सेंचुरी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भयानक हालत थी, सब कोई डिस्ट्रेस में, परेशानी में, और कोई रास्ता नहीं था। और उनका रिलीजन ऐसा नहीं है कि जो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम वगैरह ऐसा रिलीजन नहीं है कि जो उनको कोई कोई सचमुच कोई इंटरनल खुशी दे। वो तो एक बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, रिलीजियस चीजों का अपना ये होता है। तो ये जो बाबा लोग क्यों पॉपुलर हो गए 18th सेंचुरी में, वो जो भी जितने भी आप देखते हैं जो पुराने सब आए, उनकी हल्की सी भी थोड़ा सा योगा करो, प्राणायाम करो, बैठ जाओ, सांसें एक्सरसाइज करो, मन को शांत रखो, हरे कृष्णा करो, भक्ति वेदांत ने शुरू किया। बस दुनिया को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए और कहीं मन लगाओ। वो कोई मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन का तो बहुत प्राइमरी स्टेज से भी बिलो स्टेज का है। बस उतना कर लिया तो उनको रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि लाइफ में इतना भी तो किसी ने नहीं बताया था ना कि बस चुपचाप बैठ जाओ, किसी का नाम लो या कुछ करो, गाओ भज करो, बस इतना भी तो किसी ने नहीं बताया था ना। वो जो एग्जॉस्टेड माइंड था, उनको सडनली लगा जैसे आग में किसी ने पानी डाल दिया, बुझा दिया। वो मिसमराइज्ड हो गया, अच्छा ये भी कुछ होता है शांति पाने का। तो इतने जल्दी वो इंडियन गुरु सब पॉपुलर हो गए, जबकि जो चीजें उन्होंने बताया सिखाया वो बहुत इंडियन लोगों के लिए ऑर्डिनरी और बहुत मिनिमम चीजें थी। बस उतना उनके लिए काफी था। जो भूखा प्यासा है ना महीनों से, उसको आप सूखी रोटी भी डाल दो, वो खुश हो जाएगा। तो सब्जी, बढ़िया बढ़िया सब्जी पुलाव तो बात की बात होती है, पहले महीनों से जो भूखा आदमी है उसके लिए काफी है, उसको खुशी मिलती है। तो कहने का भाव है कि जहां अशांति जब बहुत ज्यादा होती है, इवन आप स्पिरिचुअल पाथ में हल्का सा भी ऑनेस्ट के साथ चलते हो, तो भी आपके मन में शांति आ जाती है। वो सुख नहीं है, लोग इसको सुख की, क्योंकि जब आप बहुत भूखे होते हो ना, तो आपको सूखी अधकच्ची रोटी भी बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि आप भूखा हो, आपको शांति नहीं मिलती थी। पर जब आप शांति पर पहुंच जाते हो, मतलब 0 डिग्री पर पहुंच जाते हो, अब आप ढूंढते हो, जब आपका पेट भरने लग गया, रोटी वगैरह रोज मिलने लग गया, एनजीओ ने आपको अडॉप्ट कर लिया, आप रोज भूखे सोते थे महीनों महीनों, हफ्ते हफ्ते, अब आपको रोज सुबह शाम दाल रोटी मिलने लग गई, तो अब आपकी पेट भरने लग गया। फिर आपकी ख्वाहिश हुई कि अच्छा खाना मिले, केक मिले, डोनट्स मिले, थोड़ा टेस्टी वाला खाना मिले, पिज्जा मिले, पास्ता मिले, थोड़ा यम्मी वाला मिले ना। तो ये यम्मी वाला क्या होता है, सुख होता है फिर आप सुख के लिए कोशिश करते हो।
ये कहता है जिसने उस आत्मा को जान लिया उसके लिए सुख भी शांति भी दोनों इटरनल होते हैं। फिर उसको मजदूरी करने की जरूरत नहीं, सुख और शांति की मजदूरी करने की जरूरत नहीं, आम लोगों की तरह उसको भटकने की जरूरत नहीं। अगला श्लोक लेते हैं। तदेतदैति मन्यन्ते निर्देश्यम परमं सुखम कथम नो तद विजानीयाम किमु भाति विभाति वा। वो जो लोग, कौन से लोग, जिन्होंने उस परमात्मा को अनुज्ञान कर लिया, आत्मा को जान लिया और परमात्मा को जान लिया, तो वो लोग क्या मानते हैं, मन्यन्ते, वो ऐसा समझते हैं या मानते हैं क्या, तत् वो जो आनंद या जो सुख है वो अनिर्देश्यम, अनडिस्क्राइबेबल, अनस्पीकेबल, परमम, सुप्रीम, हाईएस्ट क्वालिटी का सुखम, कथम नो तद विजानीयाम किमु भाति विभाति वा। नचिकेता पूछता है वो जो परम सुख, अनडिस्क्राइबेबल सुख के रूप में ज्ञानी धीर लोग, रियलाइज्ड लोग उसको बोलते हैं या मानते हैं, कथम नु तद विजानियम, मैं उसको कैसे जानूं, किमु भाति विभाति वा, वो जो शाइन करता है, चमकता है, या दूसरों को प्रकाशित करता है, वेदर दैट हु शाइन्स इज सीन क्लियरली और नॉट, वो जो चमकता है या दूसरों को प्रकाशित करता है। क्या भाव हुआ? वो ज्ञानी लोग उस सुख को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? अनिर्देश्य, बता नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते हो कि इदम इत्थम, दिस इज दैट। ये कौन है जी? ये कैमरा है। ये कौन है? ये रमेश जी है। ये कौन है? ये हाथी है। ये कौन है? ये घोड़ा है। अब हाथ दिखा के बोलते हो ना, आपके बच्चे पूछते हैं, दोस्त पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं आपके, तो ये है, ये है, ये है। आप कहोगे कि जी ये परमानंद क्या चीज है, बताओ। अब क्या बताओगे? आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? अब ज्यादा से ज्यादा एनालॉजी दोगे, एग्जाम्पल्स दोगे, ऐसा होगा। पहले हम बात करते थे इस पर। भाई आपके अमेरिकन दोस्त पूछेंगे जी ये रसगुल्ला कैसा होता है? जी मीठा होता है। तो मीठा कहने से बात बन गई। अच्छा, आपकी रसगुल्ले की मिठाई या रसमलाई, जो भी आपको पसंद है, चलो रसमलाई लेते हैं, आजकल रसगुल्ले कम खाते हैं, रसमलाई को ज्यादा ही खाते हैं आजकल। चलो, तो आपको रसमलाई की स्वाद कैसा है? आपके अमेरिकन दोस्त ने पूछा, बोले मीठा होता है, बढ़िया होता है। मतलब कैसा मीठा होता है? डोनट्स की तरह, चॉकलेट की तरह, या केक की तरह, या हमारे घर में जो वो जो पुडिंग बनता है, पुडिंग, उसकी तरह कैसा मीठा होता है? बोले नहीं, डोनट्स की तरह नहीं, केक की तरह नहीं, चॉकलेट की तरह नहीं, पुडिंग की तरह नहीं। अच्छा, फिर कैसा होता है? जी बढ़िया होता है, बहुत मीठा होता है। आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है? आधा किलो खरीद लो बाजार से, या घर में बनाओ, दोस्त को बुलाओ, या ऑफिस में लेकर तो ये खाओ। अच्छा, ये होता है। ओके, आई गॉट इट। जो रियलाइजेशन एक्सपीरियंस की चीजें होता है ना, आप इसको कैसे बताओगे? फॉरगेट अबाउट आनंद, सुख, परमानंद। आनंद को भी आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? परमानंद तो छोड़िए, वो तो सिर्फ आप, या आप खुद फील कर सकते हो या दूसरा खुद फील कर सकता है। आप ज्यादा से ज्यादा आज गाइड और टीचर उसको हेल्प कर सकते हो टू फील इट। इवन आप रसमलाई खिला भी दो, और उसको अगर जुकाम है, कोल्ड है, एलर्जी है, बुखार है, वैसे भी उसका स्वाद कुछ और आएगा। और नंबर टू, अगर उसकी एटीट्यूड नेगेटिव हो, मतलब वो पहले से ही एडमेंट है कि नहीं इनके खाना तो बेकार होगा, पता नहीं ये इंडियन खाना अनहाइजीनिक होगा, गंदा होगा, वो वैसे ही मुंह में डालेगा, पता नहीं कैसा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी माइंड मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये बेकार ही होगा। बहुत सारे रीजन होते हैं उस चीज को ओरिजिनली जानने के लिए। आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। वो उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है, वो चीज को खाए, चखे, ओपन माइंडेड होकर के चखे,
फिर बताए कैसे लगा, फिर कंपेयर कर। आप एनालॉजी देकर थक जाओगे। या इसी तरह तो हम करते हैं कि जी परमात्मा कहाँ रहता है, जी सब जगह रहता है। कैसे? बोले जैसे आकाश रहता है, जैसे एनर्जी रहती है सब जगह। पर एनर्जी और परमात्मा में कोई कोई समानता नहीं है। पर क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। और कोई ऑप्शन नहीं जो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, और मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं। परमात्मा एनर्जी नहीं है, एनर्जी से बहुत बहुत अलग है। पर तुम एनर्जी को समझ सकते हो, तो मैं कह सकता हूं जैसे एनर्जी सब में है, इस तरह परमात्मा सब जगह है। परमात्मा विशाल है, बोले कैसे विशाल है? बोले जो आकाश जैसा, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं तुम्हें समझा। एनालॉजी एक ही ऑप्शन होता है, और एनालॉजी का एक लिमिटेशन होता है। तो जब कोई आत्मज्ञानी आत्मा को रियलाइज करता है, करने के बाद जो फील करता है, आनंद की फील करता है। आप पूछो जी क्या फील किया, बताओ। अब वो क्या बताए? जो भी बताएगा वो चीजें बताएगा जो अपने सेंसेस के द्वारा जान सकते हो। और वो रियलाइजेशन तो सेल्फ का होता है, वहां सेंसेस तो होता नहीं है। तो अनिर्देश्य, इसीलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब इट। इसलिए प्राचीन काल में या अभी भी जो टीचर या गाइड क्या कर सकते हैं, अगर आपकी इंटरेस्ट है इसको जानने के लिए आओ, हम तुम्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, तुम इसको फॉलो करो करो करो, तुम्हें जो होगा वही जानोगे। तो ये जो जो स्पिरिचुअल रिजल्ट है, जो जो उसका जो आनंद आपको मिलेगा, वो अनिर्देश्य, बताने से नहीं समझ में आता। और क्या बोला? परम है, वो सुप्रीम है। ये तो पहले भी हमने डिस्कस किया अभी कि सुख, जो जिस सुख या शांति को हम ढूंढते हैं अपने लाइफ में, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, पावर, मनी, रिलेशनशिप, फैमिली, सोसाइटी, पोस्ट, जिनके पीछे हम पड़े हैं कि उससे खुशी मिले, उससे खुशी मिलती है। पर वो खुशी डेली मजदूर के तरह रोज जितना करो उतना मिलता है। तो वो जो सुख है उसको तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब आप गांव में जाओ, जो बहुत रिमोट एरिया गांव में जाओ, उनको बताओ कि आपको पता है ये अमुक का बेटा जो है वो दिल्ली में रहता है, मुंबई में रहता है, उसकी तनख्वाह कितना है? बोले महीने के वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमाता है। 1.5 लाख 2 रुपए महीने का क्या करता है? तो पैसे तो क्या करता होगा? मुश्किल से 2 4 10 हजार खर्च होता है, बाकी क्या करता होगा? खाना तो यही खाता है ना, कुछ अलग टाइप का खाना होता है क्या? ये चावल दाल आटा रोटी, यही तो सब, सब्जी, यही सब खाता है ना, जहाँ यही खाता है। पैसा क्या होता है? पैसा बचता ही नहीं उसके पास। बचता नहीं, फिर उसको एक्स्ट्रा भी काम करना पड़ता है। बोले फिर पैसा करता क्या है? आप उनको कैसे बताओगे कि जब 2 लाख कमाता है, वो एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाता है, खाता है, तो 8 हजार का 5 हजार का बिल आ जाता है। 5 हजार का बिल आता है, होटल में क्या खाता है? हम तो होटल जाते हैं जी, 50 रुपए में हो जाता है। चलो 100 का समझ में आता है, 200 का समझ में आता है। बढ़िया बढ़िया सब्जी लेता होगा, बढ़िया अच्छा का ज्यादा खाता होगा। तो क्या आपके पास कोई रास्ता है उस गांव में रहने वाले कम पैसे वाले गरीब आदमी जो गांव से बाहर नहीं निकला, उसको आप समझा दो कि 5 हजार रुपए में वो होटल में क्या खाता होगा, 2 लाख कमाकर वो क्या करता हो? नहीं समझा सकते। एक ही रास्ता है, उसको ले जाओ। जो 2 लाख कमाते उनके घर ले जाओ, उस होटल में खिला दो, उस घर में रखवा दो, फिर कुछ थोड़ा बहुत शहर में रहने दो। फिर हो सकता है उसको समझ में आए कि 2 लाख रुपए तो यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। पर जब तक वो खुद एक्सपीरियंस न करे, उसको लगेगा पता नहीं ये क्या खाते हैं, सोने का चावल खाते हैं कि चांदी के गेहूं खाते हैं, समझ में नहीं आता है। उसको समझ में नहीं आएगा। हम सब उस रूरल गांव में रहने वाले अनपढ़ गरीब व्यक्ति के तरह हैं, जिनको पता ही नहीं कि स्पिरिचुअल आनंद का क्या कुछ होता है, उसकी क्या इंटेंसिटी है, क्या उसकी मजा है, वो पता ही नहीं। क्योंकि हम उस गरीब गांव में रहने वाला आदमी के हैं, हम ज्यादा से ज्यादा 2 4 हजार से ज्यादा देखे ही नहीं। सुख के बारे में बात कर रहा, पैसे की।
2-4 100-200 रुपए से ज्यादा वाले सुख हमने देखा ही नहीं, इसलिए समझ में नहीं आता है। इसीलिए ये बताना बहुत मुश्किल है तो सुख कैसा है। नचिकेता पूछता है कथम नु विजानीयाम, मैं कैसे उस परम तत्व परमात्मा को या आत्मा को जानूं जिसको जानने से ये सुख मिलता है, वो बताइए। अगला श्लोक बोलता है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। वो जो परमात्मा परम तत्व जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसको जानने पर ये परमानंद मिलता है, ना वह सूरज चमकता है, न चंद्र, ना वहां चांद चमकता है, न तारकम, ना वहां ये स्टार्स नक्षत्र चमकते हैं, न इमा विद्युतो, ना वहां ये जो बिजली है चमकती है, जो इलेक्ट्रिसिटी या जो आपकी लाइटनिंग है वो चमकते हैं। कुतोयम अग्नि, इस अग्नि का क्या औकात है जो हमारे आसपास आ गए, इसकी क्या औकात है वहां चमकेगा। क्यों ये सब वहां नहीं चमकते? तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, क्योंकि ये सब, ये सूरज, चांद, तारे, आग, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग, ये सब उसी की चमक से ही चमकीले हैं। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, उसी भा कहते हैं चमकना, शाइनिंग ना, उसी की चमक से, उसकी शाइनिंग से ही बाकी सब चमकते हैं। ये सच एग्जाम्पल है। ऐसा बात सूरज, चांद, स्टार्स या आग की बात हो रही है, जिसमें जो भी एबिलिटी है, सूरज चमकने की एबिलिटी रखता है, पानी बहने की एबिलिटी रखता है, पत्थर बहुत हार्ड होता है, धरती घूमती है, सोलर सिस्टम जिस तरह काम करते हैं, और इस मटेरियल वर्ल्ड में हर चीज जैसा भी फंक्शन करता है, वो फंक्शन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या उन्होंने अपने आप वो एबिलिटी उनके अंदर डेवलप किया? मेरे आंखें क्यों देखता है, क्यों नहीं सुनता है, मेरे काने सुनते हैं कैसे सुनता है, मेरी बॉडी जिस तरह फंक्शन करता है, मेरा ब्रेन जिस तरह फंक्शन करता है, मेरे नर्व सिस्टम जैसे फंक्शन करते हैं, या दुनिया में कोई भी नेचुरल चीजें जो मैन मेड, उसकी बात नहीं कर रहे, जैसे कंप्यूटर है, रोबोट है, ये तो मैन मेड है। इसी तरह इस संसार, ये सारा, जैसे आपने कंप्यूटर बनाया, फोन बनाया, रैकेट बनाया, मोबाइल बनाया, जो भी एरोप्लेन बनाया, तो वो कैसे फंक्शन करता है? वो अपने आप फंक्शन करते हैं क्या? नहीं, कोई इंसान मतलब चेतन तत्व वहां बैठ के उनको उसी तरह से बनाया कि वो उतने ही फंक्शन कर सकते हैं जितना उस मनुष्य ने, जो इंजीनियर या जो साइंटिस्ट, जिसने उसको जिस तरह का प्रोग्रामिंग उसके अंदर बनाया, वो चीजें उतना ही फंक्शन करते हैं। वो फोन हो, लैपटॉप हो, एरोप्लेन हो, रॉकेट हो, स्पेस शटल हो, आपकी घर की एसी हो, कूलर हो, कुछ भी, बल्ब हो, जो भी है, जिसने उसको डिजाइन किया और बनाया, उसने जैसा उसके अंदर सेटअप किया, वो उतना ही करता है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। इसी तरह ये जो नेचर में जितने भी एलिमेंट है, जिसको हम कहते हैं नेचर, तो उनके अंदर, हर एक के अंदर अपनी अपनी क्षमता है, एबिलिटी है। सूरज अपने ढंग से काम करता है, पत्थर अपने ढंग से, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, अपना नेचर है, पानी का अपना नेचर है, गैस का अपना नेचर है, आग की अपनी नेचर है, हमारे शरीर भी नेचुरल है ना, ये हमारी मर्जी से थोड़ा ही चलता है, उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग है, वो चलता है। आप उस प्रोग्रामिंग को जैसे जैसे फॉलो करोगे उतना ठीक रहेगा। तो कोई दूसरा है ना जिन्होंने हर चीज के अंदर कोई उसको बनाते समय कोई प्रोग्रामिंग किया, उसी तरह वो रिएक्ट करते हैं। जैसे मैन मेड चीजें उतने ही ऐसा ही रिएक्ट करते हैं, फंक्शन करते हैं, जैसे उनके मैन ने उनके अंदर डाला। तो वो जिसने इन सबको किया वो परमात्मा है। सूरज में अगर रोशनी, सूरज की रोशनी से उस परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। आग की दुनिया में हम जिन जिन चीजों को जानते हैं ना, कैसे जानते? सूरज की रोशनी से। सूरज ना हो तो आग की रोशनी से।
आग ना हो तारों की रोशनी से, चांद की रोशनी से, इसी से जानते हो ना, लाइटनिंग के रोशनी से। ये रोशनी होते हैं जिनके द्वारा आप दुनिया को देखते हो आंखों से। अच्छा, अगर अंधेरा हो जाए कैसे देखोगे? ये यही कह रहा है। ये जो सूरज की रोशनी हो, तारों की रोशनी हो, आग की रोशनी हो, लाइटनिंग की रोशनी हो, जिनसे आप दुनिया को देखते हो, इन चीजों से आप उसको देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रोशनी से आप नहीं देखते हो, आप आंखों से देखते हो। रोशनी आपको हेल्प करते हैं, आपके आंखों को हेल्प करते हैं देखने के लिए। अगर तुम अंधा हो तो वो लाइटनिंग की लाइट हो, तारों की लाइट हो, सूरज की लाइट हो या आग की लाइट हो, तब थोड़े देख पाओ, नहीं देख पाओगे ना। अंधा आदमी किससे देखे? दिन हो तो भी नहीं देख पाएगा ना, कि घर के अंदर बाहर पेड़, एक पेड़ खड़ा है, नहीं देख सकता। इसी तरह हमारी इंद्रियों का एक लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन के बाद वो जान नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो सूरज उगा हुआ हो तो भी नहीं देख सकते, आग जलता हो तो भी नहीं देख सकते, तारे चमकते हो तो भी नहीं देख सकते, चांदनी रात हो तो भी नहीं देख सकते, बादल, बारिश के मौसम में लाइटनिंग हो तो भी नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी सेंसेस उसके लिए कैपेबल नहीं है। आत्मा, परमात्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जा सकते। इंद्रियों का लिमिटेशन है, क्योंकि इंद्रियां मटेरियल है, तो वो मटेरियल चीजों को जान सकते हैं। और इस पर हम पहले काफी डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग उपनिषदों में, अलग अलग दर्शन शास्त्रों में, गीता में, जो पहले पढ़ चुके हैं। आपको पता है सेंसेस की क्या क्या, कितनी जो लिमिटेशंस हैं जिसके कारण वो नहीं जान सकते। वो कंक्लूड करता है, वो जो सूरज है, चांद है, नक्षत्र है, लाइटनिंग है, आग है, जिनकी रोशनी होती है, इन्होंने भी अपनी रोशनी उससे लिया है ना। मतलब परमात्मा ने सूरज को ऐसा बनाया, नक्षत्रों को ऐसे बनाया, आग को ऐसे बनाया, लाइटनिंग को ऐसे बनाया कि वो चमकीले बने। वो अपनी मर्जी से नहीं बने, वो परमात्मा की, वो जो कह रहे परमात्मा के प्रकाश से ये प्रकाशित हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका अर्थ क्या है? कि परमात्मा के द्वारा ही इनके अंदर ये प्रकाश करने की क्षमता, एबिलिटी आई। तो ये क्या उसको जानेंगे? इसलिए तुम अगर दिन के दोपहर में कहोगे परमात्मा दिखाओ, अंधेरे में कहोगे लाइट जला के दिखाओ, नहीं दिखने वाले। आंखों से, कानों से, नाकों से, इंद्रियों से नहीं दिखने। आपको तो बेयंड इंद्रियां जाना पड़ेगा, और वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।